बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम अपने सबक नंबर 1 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और हमारे सबक का नाम है अरकान। सबक के आगाज से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं। आज का हमारा SLO है हरूफ सही और हरूफ इल्लत की आवाज़ों में इम्तियाज़ यानी फ़र्क कर सके। सबसे पहले आपने जो चीज़ सीखनी है वो है आधी और सालिम शक्ल वाले हरूफ। अगर आप इस जुमले को देखें जो हमने ऊपर लिखा है तो इसमें आपको कुछ हरूफ मुकम्मल और कुछ आधी शक्ल में नजर आएंगे। जैसे अलिफ मद्दा ये मुकम्मल लिखा गया है, इसी तरह दाल ये भी मुकम्मल शक्ल है इसकी यानी पूरी शक्ल है, लेकिन दो चश्मी है को हमने ये के साथ मिलाया हुआ है। इसी तरह अलिफ वाव और रे ये भी मुकम्मल शक्ल में हैं, लेकिन सीन इसकी आधी शक्ल है, इसलिए कि सीन की मुकम्मल शक्ल तो यूं होती है। इसी तरह लाम इसकी आधी शक्ल है, इसलिए कि लाम की मुकम्मल शक्ल तो यूं होती है। शक्ल में शीन की आधी, काफ नामुकम्मल है जबकि लाम मुकम्मल लिखा गया है। इसी तरह वाव और अलिफ मुकम्मल लिखे गए हैं, लेकिन लाम मुकम्मल नहीं लिखा गया बल्कि आधा लिखा गया है। इसी तरह हरूफ में है इसकी आधी शक्ल है जबकि वाव और फे ये मुकम्मल लिखे गए हैं। तो आपने देखा कि जब हम कोई लफ्ज बनाते हैं उसमें मौजूद हरूफ की शक्ल या तो मुकम्मल होती है या आधी होती है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं या तो उसकी सालिम यानी मुकम्मल शक्ल होती है या आधी शक्ल होती है। तो हम आज पहले ये सीखेंगे कि हरूफ की मुकम्मल शक्ल कैसी होती है और उनकी आधी शक्ल कैसी होती है। सबसे पहला हर्फ आपको नजर आ रहा है बे, ये इसकी मुकम्मल शक्ल है, जबकि इसके सामने ये बे की आधी शक्ल है। ये है ते की मुकम्मल शक्ल और उसके सामने इसकी आधी शक्ल आपको नजर आ रही है। और इसकी पहचान किस तरह हुई प्यारे बच्चों? इसकी पहचान हुई दो नुक्तों से, इसलिए कि ते के भी दो नुक्ते हैं जब वो सालिम हो, और आधी शक्ल में भी उसके दो ही नुक्ते होते हैं और दोनों नुक्ते कहां होते हैं? उसके ऊपर। इसी तरह यह है जीम की मुकम्मल शक्ल, लेकिन जब जीम किसी और हर्फ के साथ मिल जाता है तो उसकी आधी शक्ल हमें यूं नजर आती है। खे की मुकम्मल शक्ल और उसके सामने खे की आधी शक्ल। दाल और दाल, इसी तरह दाल, रे, रे और जे वगैरह ये आधी और मुकम्मल इनकी शक्ल एक जैसी होती है, इनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आया करती। इसी तरह यहां पर इसकी मुकम्मल शक्ल है मीम की और उसके सामने इसकी आधी शक्ल है जब ये मीम किसी और हर्फ के साथ मिलकर आता है। सीन की मुकम्मल शक्ल तो यूं होती है, लेकिन जब ये सीन किसी और हर्फ के साथ मिलकर आता है तो उसकी आधी शक्ल हमें यूं नजर आती है, जैसे अभी ऊपर हमने जुमले में देखा। यह है स्वाद की मुकम्मल शक्ल और यह है इसकी आधी शक्ल। तोए और इसी तरह ज़ोए, इसकी शक्ल सालिम हो या आधी, उसकी सूरत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। गैन की मुकम्मल शक्ल और यह है इसकी
आधी शक्ल। और इसी तरह आखिरी हर्फ है फे, यह है इसकी मुकम्मल शक्ल, जैसे हमने हुरूफ तहज्जी में कल भी पढ़ा। लेकिन जब ये फे किसी और हर्फ के साथ मिलकर आता है तो उसकी आधी शक्ल यूं बन जाया करती है। तो आपने देखा कि बाज हुरूफ तहज्जी उनकी आधी शक्ल और तरह है और उनकी सालिम शक्ल किसी और तरह होती है। अब हम हुरूफ को अलिफ से जोड़ेंगे और देखेंगे कि जब कोई हर्फ अलिफ यानी हुरूफ इल्लत में से पहले हर्फ अलिफ के साथ उसको मिलाया जाए तो उसकी शक्ल कैसी होती है। आपके सामने जो चार्ट दिया गया है इसमें सबसे पहले हुरूफ लिखे गए हैं, उसके सामने हुरूफ इल्लत यानी अलिफ लिखा गया है और उसके बाद जोड़कर जो शक्ल बनती है वो लिखी गई है कि जब ये हर्फ इल्लत के साथ मिलता है तो उसकी शक्ल कैसे होती है। तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला हर्फ है बे। इस बे को जब हमने अलिफ यानी हर्फ इल्लत के साथ मिलाया तो ये इसकी शक्ल बन गई बा। बा अलिफ बा। और आपने देखा कि ये बे जो कि मुकम्मल शक्ल में था, जब ये बे अलिफ के साथ मिल गया तो उसकी शक्ल आधी हो गई और ये बे ऐसे हो गया, बे अलिफ बा। इसी तरह ते अलिफ ता। आप मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज से पढ़िए ताकि आपकी भी दोहराई हो जाए और यह सबक अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाए। ते अलिफ ता। यहां पर ते की शक्ल मुकम्मल थी, लेकिन जब हमने इसको अलिफ के साथ मिलाया तो उसकी शक्ल आधी हो गई, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। जीम अलिफ जा। शाबाश, आपको तो सारा सबक आता है। सीन अलिफ सा। यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां सीन की मुकम्मल शक्ल है यानी सालिम शक्ल है और यहां सीन की आधी शक्ल है। दाल अलिफ दा। और हमने ये पढ़ा था कि दाल जाल डाल रे रे और जे, इनकी शक्ल चाहे ये मुकम्मल हो या आधी शक्ल हो यानी किसी के साथ मिल के आए, इनकी शक्ल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। इसलिए दाल यहां भी ऐसा है और यहां भी दाल की शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आई। तो दाल अलिफ दा। साद अलिफ सा। आपने देखा कि यहां स्वाद की मुकम्मल शक्ल है, लेकिन इस स्वाद को जब हमने अलिफ के साथ मिलाया तो उसकी आधी शक्ल बाकी रह गई। इसी तरह ज़ाद अलिफ ज़ा में भी ऐसा ही होगा। तो ये अलिफ ता। शाबाश। इसी तरह अगर यहां पर ज़े हो तो यहां पर क्या होगा, ज़ा, और इसकी शक्ल भी आधी हो जाएगी जैसे कि तस्वीर में नजर आ रहा है। अब हम इन्हीं हुरूफ को हुरूफ इल्लत के दूसरे हर्फ यानी वाव से मिलाएंगे और उनको जोड़कर देखेंगे कि इन्हीं हुरूफ की आवाज और शक्ल कैसी हो जाती है जब ये हुरूफ वाव के साथ मिलते हैं। बेवाव बू। पहले जब हमने इस बे को अलिफ के साथ मिलाया था तो ये था बा। आपने देखा अलिफ की वजह से इसकी आवाज बा थी, लेकिन वाव की वजह से इसकी आवाज में तब्दीली हो गई और यह हो गया बेवाव बू। यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां बे की मुकम्मल शक्ल है और यहां बे की आधी शक्ल है। तेवाव तू। जीम वाव जू। सीन वाव सू। अब आपने गौर किया होगा कि सू, जू और तू, इनमें ते, जीम और सीन की आधी शक्ल है जब ये वाव यानी हरूफ इल्लत में से
دوسرے حرف کے ساتھ مل جاتے ہیں. دال واو دو، سواد واو سو، یہاں بھی آپ سواد کی آدھی شکل دیکھ سکتے ہیں. اور توئے واو تو. پہلے ہم نے پڑھا تھا الف کے ساتھ اور اب ہم نے پڑھا حروف کو واو کے ساتھ ملا کر ان کی آواز اور ان کی شکل دونوں. اب ہم چلتے ہیں اور حروف کو چھوٹی یہ سے جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل میں اور اس کی آواز میں کیا فرق آتا ہے. بے چھوٹی یہ بی. آپ نے دیکھا یہاں پر بے کی آدھی شکل ہے، اس کی شکل بھی تبدیل ہے اور اس کی آواز میں بھی تبدیلی آئی ہے. اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آواز میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ یہ آئی ہے یہ کی وجہ سے. تے چھوٹی یہ تی، یہاں بھی تے کی آدھی شکل. جیم چھوٹی یہ جی. سین چھوٹی یہ سی. یہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جی اور سی میں جیم کی آدھی شکل اور سین کی آدھی شکل ہے. دال چھوٹی یہ دی. صاد چھوٹی یہ سی اور توئے چھوٹی یہ تی. اب ہم انہی حروف کو بڑی یہ کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ حروف کو حرف علت بڑی یہ کے ساتھ جب ہم ملا لیں تو اس کی آواز میں بھی فرق آتا ہے اور اس کی شکل میں بھی فرق آتا ہے. جیسے بے بڑی یہ بے، تے بڑی یہ تے، جیم بڑی یہ جے، سین بڑی یہ سے. تو آپ نے دیکھا کہ بے، تے، جے اور سے میں آدھی شکل استعمال ہوئی ہے حروف کی اور ان کی آواز بھی اب تبدیل ہو چکی ہے. اور اسی طرح دال بڑی یہ دے، صاد بڑی یہ سے اور توئے بڑی یہ تے. تو اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ حروف علت الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ جب حروف کو ملایا جائے تو ان کی آواز بھی تبدیل ہوتی ہے اور ان کی شکل بھی تبدیل ہوتی ہے. اب آپ کے کتاب میں آپ کا گھر کا کام موجود ہے اور وہ گھر کا کام کیا ہے؟ آپ کی کتاب میں حروف کے سامنے حروف علت الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ ملا کر حروف کو لکھا گیا ہے. آپ نے ان حروف کو حروف علت کے ساتھ ملا کر، جیسا کہ ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا، آپ نے ان کو پڑھنا ہے. جیسے بے الف با، بے واو بو، بے یہ بی اور بے بڑی یہ بے. اسی طرح آپ نے تمام حروف تہجی کو حروف علت الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ ملا کر اونچی آواز سے پڑھنا بھی ہے اور ان کو اپنی کاپی میں تحریر بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے. تو یہ آپ کے دو گھر کے کام ہو گئے. نمبر 1، آپ نے ان تمام حروف کو حروف علت کے ساتھ ملا کر بلند آواز سے پڑھنا ہے اور اپنے والدین کو سنانا بھی ہے. اور دوسرا کام ہے اپنی کاپی میں ان کو تحریر کر کے آپ نے اپنی ٹیچر کو یہ دکھانا بھی ہے اور صاف صاف خوبصورت کام لکھ کر آپ نے اپنی ٹیچر سے شاباش بھی لینی ہے. ہمارا دوسرا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ نے حروف کو حروف علت کے ساتھ ملانے کے بعد ان کی آواز اور ان کی شکل میں تبدیلی کو اچھی طرح سنا بھی ہوگا
اور سیکھا بھی ہوگا، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور اگر کوئی کام آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے والدین سے یا گھر کے کسی بھی بڑے سے آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے پیارے بچوں کہ آپ نے گھر کا کام خود کرنا ہے، اور اپنے والدین کو بھی دکھانا ہے، اور اپنے اسکول میں اپنے ٹیچر کو بھی دکھانا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔